एक इम्पॉर्टेंट और डेंजरस बात बताऊं, कभी कभी इंसान को बर्बाद करने के लिए कोई एक्सीडेंट, कोई बहुत बड़ी बीमारी या किसी बहुत टॉक्सिक इंसान या पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक इंसान सिर्फ अपनी सोचों की वजह से ही बर्बाद हो सकता है। एक नेगेटिव थॉट आता है कि क्या हुआ अगर ये सब कुछ ख़राब हो गया, मैं एक फेलियर हूँ, और फिर एक नेगेटिव सोच के बाद बार बार सोचों की ऑटोमेटिक रीजनरेशन होती है। एक सोच आती है, दूसरी नेगेटिव थॉट्स, तीसरी नेगेटिव थॉट्स, और धीरे धीरे ये सारी नेगेटिव थॉट्स आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती है, आपकी लाइफ को तबाह कर देती है और आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हो। और इसके नतीजे में आपकी नींद ख़राब, रात को बार बार इस तरह की सोचें हैं तो आपका मिजाज लो रहता है, आपकी एंग्जाइटी हाई रहती है और आप कहते हो सारा दिन मेरी एनर्जी ज़ीरो है यार। और कुछ लोगों में अगर ये सोचें कंट्रोल ना हो तो ये डिप्रेशन की बीमारी और घबराहट यानी एंग्जाइटी की बीमारी तक ले जा सकती हैं। सबसे डेंजरस बात, अक्सर इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसको ये नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, बल्कि वो इसका इल्ज़ाम किसी और चीज़ को देता है। वो अपनी नेगेटिव सोचों के अंदर रहना शुरू कर देता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन नेगेटिव थॉट्स, जिनको हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं, हम एक महीने में स्टॉप कर सकते हैं, एक महीने में रीसेट कर सकते हैं। ये पूरा 30 डे का साइकिल है और ये कोई मेरा बनाया हुआ फार्मूला नहीं, बल्कि रिसर्च बैक्ड और न्यूरोसाइंसिस ने साबित किया है। न सिर्फ मेरे बड़े मरीज़ इससे बेहतर हो रहे, बल्कि काफ़ी वेस्टर्न ममालिक में भी ये साबित हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करके आप भी अपनी नेगेटिव सोचों को फ़ौरन बंद कर सकते हैं। कैसे हम इन नेगेटिव थॉट्स पे काबू पा सकते हैं, इनका जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और याद रखिए, जब भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी की बीमारियों का आगाज़ होता है, हम रोज़ाना ऐसे पेशेंट्स बहुत देखते हैं। उनकी सबसे बेसिक वजह ये होती है कि दिमाग में पाई जाने वाली नेगेटिव थॉट्स, जिसको सोशल मीडिया में लोग ओवर थिंकिंग भी बहुत कहते हैं, यानी कि एक सोच करना, बार बार सोच आना और इसके नतीजे में उन नेगेटिव सोच को ना रोक पाना। सबसे पहले तो एक मिथ को तोड़ते हैं कि मैं या कोई और बंदा नेचुरली बहुत नेगेटिव इंसान है। नहीं, आपका ब्रेन एक पैटर्न है, उसे बार बार रिपीट कर रहा है। और प्रॉब्लम सिर्फ मूड की नहीं, क्रॉनिक नेगेटिव थिंकिंग का है। और ओवर थिंकिंग धीरे धीरे आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा सकती है, जिसमें कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन आती हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करो तो आपकी नींद भी ख़राब होती है, आपकी अटेंशन और आपका फोकस ख़राब होता है, जिसके नतीजे में लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी मेमोरी ख़राब हो गई, हमें तो नंबर्स याद नहीं रहते, हमें तो कैलकुलेशनें याद नहीं रहती। आपकी एंग्जाइटी ज़्यादा हो सकती है और आपकी डिप्रेशन भी ट्रिगर कर सकती है। और ये डेंजर साइकिल है कि नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, और स्ट्रेस के नतीजे में और नेगेटिव थॉट्स, तो ये एक टॉक्सिक साइकिल बन जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं बताऊं तो जितना ज़्यादा दिमाग वर्स्ट के सिनेरियो को रिहर्स करता है, उतना आपकी बॉडी उसे रियल समझने लगती है, आपकी दिमाग और आपकी बॉडी उसके मुताबिक एक्ट करती है। अगर आपका ब्रेन पिछले चंद सालों की मुसलसल नेगेटिव ट्रेनिंग से यहाँ आया है, पॉजिटिव ट्रेनिंग से वापस भी जा सकता है और आपकी ये नेगेटिव थॉट्स बंद हो सकती हैं। क्योंकि अगर ये नेगेटिव थॉट्स बंद ना हुई तो आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी की बीमारी भी हो सकती है और इसके साथ साथ OCD और पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं। वैसे मैंने नेगेटिव थॉट्स की कितनी टाइप्स हैं, जिसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं, उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है, इसे देखना आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्टेप बाय स्टेप प्लान, हाउ टू स्टॉप नेगेटिव थॉट्स। पहले हफ्ते फाइट मत करो, पहले आइडेंटिफाई करो, लेबल इट। पहले हफ्ते में आपने अपनी नेगेटिव सोचों से लड़ना नहीं है, आपने उनको फिक्स नहीं करना, बस आइडेंटिफाई करना है, पकड़ना है। जैसे ही सोच आए कि यार मेरा फ्यूचर ख़राब हो जाएगा या मुझसे ये काम नहीं होगा, तो आप फ़ौरन रिएक्ट मत करो, बस बोलो इंटरेस्टिंग, मेरा ब्रेन फियर मोड में चला गया है, ये मेरी एक नेगेटिव थॉट है। जैसे ही आपको सोच आए कि यार मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, फिर से अपने आप को बोलो कि इंटरेस्टिंग, मेरा ब्रेन फिर डेंजर जोन में चला गया है। अब क्यों इन नेगेटिव थॉट्स को पहचानना ज़रूरी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्योंकि जिस दिन आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख गए, उस दिन आप उसका ग़ुलाम रहना छोड़ देते हैं। और याद रखो कि नेगेटिव थॉट्स ज़्यादातर फैक्ट्स यानी कि सच्चाई पे मबनी नहीं होती हैं, सिर्फ एजम्पशन होती है। और
आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को एक दफ़ा पहचान लो और उनको डायरी पे लिखा करो, सिर्फ आपको पता चल जाए पहले हफ्ते, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसके नतीजे में आती है सेल्फ अवेयरनेस। दूसरे हफ्ते में आपने इन नेगेटिव थॉट्स के जो साइकिल है, जिसे लूप कहते हैं, उसको तोड़ना है। अब जैसे ही आप 8वें दिन में दाखिल हो चुके हो, तो आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न को इंटरप्ट करना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग एक मेंटल एडिक्शन की तरह चल सकती है। साइकिल शुरू तो ये साइकिल बड़ा होता रहता है, चिंगारी जो है वो बहुत बड़ी आग बन जाती है। तो जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट आए, जैसे कि मैं बेबस हूँ, मैं नाकाम हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, या मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता, या मैं बाज़ार में जा रहा था और मेरे दोस्त ने मुझे देखा, इग्नोर कर दिया, तो फ़ौरन पहले हफ्ते में तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। इस हफ्ते आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल करो कि आपकी उस नेगेटिव सोचों की वजह से आपकी बॉडी उसको रिएक्ट ना करे। उसके लिए आपने ज़रूरी है कि फ़ौरन डीप ब्रीदिंग करें, यानी कि 4 सेकंड सांस को इनहेल करें, 7 सेकंड सांस को होल्ड पे रखें और 8 सेकंड आप उसको एक्सहेल करें। अगर आप बैठे हुए हैं और आपको नेगेटिव थॉट्स आए तो फ़ौरन खड़े हो जाओ, ताकि आपकी बॉडी में सडन चेंज आए। नहीं तो आप फ़ौरन 30 सेकंड टू 1 मिनट की फ़ौरन वॉक करो, या जाओ कोल्ड वाटर स्प्लैश, यानी कि अपने मुंह पे ठंडा पानी डालो। इससे भी आपकी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, यानी कि रिलैक्स सिस्टम एक्टिवेट होता है। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम स्ट्रेचिंग करो, क्योंकि याद रखो, एक दफ़ा आपकी सोच बन गई तो उसके नतीजे में आपकी बॉडी ने रिएक्ट करना सीखा है। इस रिएक्ट करने के पैटर्न को हमने सेकंड वीक में तोड़ना है, क्योंकि जैसे ही आपकी नेगेटिव थॉट आई, आपने अपनी बॉडी को उसका ग़ुलाम ना बनाया, आपने ये वाली एक्टिविटीज़ की जो मैंने बताई, तो आपके ब्रेन को वापस सिग्नल मिलता है कि यार ये पैटर्न तो टूट चुका है, इसका मतलब कि ख़तरा ख़त्म हो चुका है, डेंजर इज़ ओवर। तो आपकी बॉडी फिर नेगेटिव थॉट्स को ऑटोमेटिकली बनाती नहीं है, बल्कि सोचें और तरफ चली जाती हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि पहले दिमाग चेंज होता है, फिर बॉडी चेंज होती है, लेकिन कई बार उल्टा भी होता है। यहाँ पे पहले हम बॉडी को मूव करते हैं और फिर ब्रेन को भी सिग्नल मिलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, और आपका दिमाग अपनी नेगेटिव थॉट्स को बंद करता है और आपका दिमाग आपके बॉडी को फॉलो करता है। अगर आप इस दूसरे हफ्ते में हर लूप को 5 से 15 दफ़ा तोड़ना शुरू कर दो, तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तीसरे हफ्ते में जब आप दाखिल होते हैं, यानी कि आपको 14 डेज़ हो चुके हैं, 15 डेज़ के बाद अब आपने फेक पॉजिटिव नहीं बल्कि रियल पॉजिटिव, ज़रा इसे समझने की कोशिश करना। लोग ज़्यादातर कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि जाओ आईने के सामने खड़े हो और अपने आप को कहो कि आई एम परफेक्ट, मेरी लाइफ परफेक्ट है, आई एम अमेजिंग, और आपका दिमाग अंदर ही अंदर कह रहा होता है झूठ है, ये तो सिर्फ फेक इंफॉर्मेशन है, ये तो सिर्फ आप झूठी तसल्ली अपने आप को दे रहे हैं। अब आपने रियलिटी बेस्ड तसल्ली अपने आप को देनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एग्ज़ाम से पहले लगता है कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा या मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा, तो उसको आप फ़ौरन रिप्लेस करो। बेशक आईने के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप को कहो कि नहीं, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप हैंडल कर लूँगा, जब एग्ज़ाम आएगा मैं हैंडल कर लूँगा। फ़िलहाल मैं आज के दिन के बारे में सोचता हूँ कि आज के दिन कि मैं अपने जितने टास्क हैं उनको कंप्लीट कर लूँ, कल की कल देखी जाएगी। अगर आपको लगता है कि किसी दोस्त ने आपको इग्नोर कर दिया और आपको बहुत बुरा लगा, तो आप कहो कि नहीं, ये मेरा नेगेटिव थॉट हो सकती है, ये मेरी एजम्पशन है। जब मैं अपने दोस्त से मिलूँगा तो मैं उसको कम्युनिकेट करूँगा कि यार तुमने उस दिन मुझे देखा तो इग्नोर किया, या मेरी नेगेटिव एजम्पशन थी। कम्युनिकेशन से आपके आधे मसाइल हल हो जाते हैं। तो इन रियलिटी बेस्ड तसल्ली से आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आती, जिसमें आप कहते हैं कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, और आपके अंदर होपलेसनेस, नाउमीदी भी नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ रियलिटी, यानी कि ब्रेन रियलिटी को इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करता है। और ये दोस्तों, ये आप अपनी सोचों को ऐसे ही ट्रेन करे हो जैसे आप जिम में जाके अपने बाइसेप और ट्राइसेप के मसल्स को ट्रेन करते हो, और इसमें भी टाइम लगता है, एक दिन में नहीं होता, लेकिन आपको नताइज 1 महीने बाद मिलना शुरू होते हैं। तो अब आते हैं चौथे हफ्ते की तरफ कि ब्रेन को दोबारा रिवायर करो। अब आखिरी हफ्ता जो कि 22nd डे और उसके बाद है, अब आपको डेली एक्सरसाइज, डेली रिवायरिंग करनी है। यानी कि सुबह जब भी उठो, अपने आप को 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का पॉज दो और ख़ुद से पूछो, जिसको मैं सेल्फ काउंसलिंग कहता हूँ, कि आज मेरा दिमाग किस डायरेक्शन में भाग रहा है। और आज आपको लगता है कि नहीं, मेरे पे काम ज़्यादा है, मेरे पे स्ट्रेस ज़्यादा है, तो अपने पूरे दिन को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करो और कहो कि नहीं, मैंने पहले घंटा फ़तह करना है, मैंने
अगले 3 घंटे फ़तह करने हैं। ये मत सोचो कि आज का दिन मेरा टफ गुजरेगा, दिन को घंटों में डिवाइड करो। इसी तरह जब आप रात को सोते हो तो सोने से पहले मैं हमेशा एक गोल्डन रूल लोगों को बताता हूँ कि अपने आप को फिर 2 मिनट दो, लेकिन वो 2 मिनट आप अपने साथ सेल्फ काउंसलिंग मत करो, बल्कि अपनी काउंसलिंग एक पेन और पेपर लेके एक डायरी में करो। अपने साथ ये सवालात पूछो कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने कोई चीज़ सर्वाइव की, आज मेरी क्या अचीवमेंट्स थी, आज के दिन क्या अच्छा था क्या बुरा। जो चीज़ें आपने दिन में अच्छी की हैं तो टॉप 3 चीज़ें अच्छी लिखो, और जो टॉप 3 चीज़ें जो आपके ख्याल में नहीं होनी चाहिए थी या जो बुरा हुआ वो लिखो, या इवन कोई नेगेटिव थॉट्स कोई आपको आई हैं वो भी लिखो। तो इस डायरी कीपिंग से रोज़ाना करने से आपके दिमाग को पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा, और आपके दिमाग को छोटे छोटे स्मॉल डोपामीन हिट्स मिलते हैं और आपकी ब्रेन की पॉजिटिव रिवायरिंग होती है। इसी सिस्टम को न्यूरो साइंस में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी कि अपने दिमाग को फिर से मोल्ड करना, अपने दिमाग को फिर से शेप करना और नेगेटिव सोचों से निकल के पॉजिटिव सोचों में आना। जैसे कि आप जिम में अपने मसल्स को शेप देते हो, इसी तरह यहाँ पे आप अपने माइंड को न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से शेप दे रहे हो। आपके दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता नए कनेक्शंस बनते हैं जिसको हम पॉजिटिव रीवायरिंग कहते हैं, और इस वजह से आपकी नेगेटिव थॉट्स कम और पॉजिटिव सोचें ज़्यादा होती हैं। दोस्तों, मैं जल्दी से आपको ये चारों स्टेप समराइज़ कर लेता हूँ कि पहले हफ्ते में लेबल करना अपने नेगेटिव थॉट्स को, दूसरे हफ्ते में जो आपकी नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपकी बॉडी रिएक्ट करता है उसको छोटे छोटे हेल्दी आदत से उसको तोड़ना, जिसमें डीप ब्रीदिंग हो सकती है, मुंह में ठंडा पानी, या 30 सेकेंड वॉक भी हो सकती है। तीसरे हफ्ते में अपने आप को रियलिटी बेस्ड तसल्ली, जिसे रियलिटी बेस्ड एजम्पशंस कहते हैं, वो देना। और चौथे हफ्ते में दिन के टाइम पहले मिनट में सारे दिन को समराइज़ करो, रिफ्लेक्ट करो, और आखिर में रात को सोने से पहले डायरी लिखो। इस एक्सरसाइज को अगर आप 1 महीना करो तो अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है, माइल्ड टू मॉडरेट एंग्जाइटी है, तो यकीन जानिए रिसर्च से और मेरा ख़ुद तजुर्बा है कि हमारे पेशेंट्स और मैं ख़ुद भी ये एक्सरसाइज करता हूँ, इसकी वजह से काफ़ी हमारी मेंटल हेल्थ की सफाई होती है, हमारी नेगेटिव थॉट्स कम होती हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो हमारी ये वाली वीडियो भी देखना, जिसमें मैंने माइंडफुलनेस बेस्ड CBT के बारे में बात की है, कि जिसमें आप साइकोथेरेपी करते हो माइंडफुलनेस की बेस पे, और ये बहुत मशहूर टेक्निक है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर, शुक्रिया।